बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम डेयरी काफ मैनेजमेंट एट डे 1 यानी पहले दिन जब बछड़ा या बछड़ी पैदा होता है तो उसके साथ हमने क्या कुछ करना है, कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डे 1। उनमें से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम हैं, 10 ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहला काम आपने ये करना है कि जैसे ही काफ की बर्थ होती है और ख़ास तौर पे अगर वो डिस्ट्रोकिया का केस है, मुश्किल से काफ की बर्थ हुई है, काविंग में कुछ मसाइल आए हैं, तो फिर ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि काफ जो है, बछड़ा या बछड़ी जो है, वो सही तरीके से सांस ले रहा है। और इसके लिए करना ये है कि आपने उसके मुंह के अंदर से उंगली डाल के कोई भी रतूबत वगैरह है उसको बाहर निकालना है, उसके नाक को अच्छी तरह साफ़ करना है और उसको उल्टा लटका के उसके फेफड़ों को आराम से प्रेस करना है ताकि इस सांस के नाली में अगर कोई रतूबतें मौजूद हैं तो वो भी निकल जाएं। और इस बात को यकीनी बनाना है कि काफ यानी बछड़ा या बछड़ी वो सही तरह से सांस ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो ये बाद में काफ के सांस के मसाइल जो हैं वो भी बन सकते हैं। इसलिए पहला काम बछड़े की सांस की बहाली ये ज़रूरी है। दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि आपने काफ को किसी ऐसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है जो ज़रा साफ़ सुथरी हो, काविंग के एरिया से उसको दूर ले जाना है क्योंकि अभी उसकी अभी बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है और उसमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, उसने कुछ अभी खाया पिया नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। तो एनवायरनमेंट में, माहौल में जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं और चैलेंजेस मौजूद हैं, उन सब का मुकाबला अभी नहीं कर सकता। तो आपने उसको बचाना है, बछड़े को, और एक साफ़ सुथरी जगह पे उसको शिफ्ट कर देना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो उसका नेवल कार्ड है, जो नाड़ू है, उसको देखना है। अगर तो उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो आपने खून को रोकना है। किसी काटन के ज़रिए रोक सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए उसको बांध सकते हैं, टाई कर सकते हैं। तो खून को रोकना है। अगर खून नहीं आ रहा तो फिर आपने उसके बिल्कुल बुनियाद से उसको बांध देना किसी चीज़ से, किसी धागे वगैरह से, और थोड़े से फासले से उसको कट करके उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक स्प्रे कर देना। तो नेवल कटिंग या नाड़ू को जो है आपने काट के उसको एंटीसेप्टिक स्प्रे करना, ये तीसरा अहम काम है। फिर आपने चौथा काम ये है कि काफ को ड्राई करना है। उसके ऊपर बहुत सारे लिक्विड्स लगे होते हैं, रतूबतें लगी होती हैं, तो आपने किसी कपड़े वगैरह से उसको साफ़ करना है और साथ ही आपने उसको उसकी माँ के आगे रख देना है ताकि वो उसकी लिकिंग करे, अपनी ज़ुबान से उसकी सारी बॉडी को चाटे। एक तो उससे वो साफ़ भी हो जाएगा और दूसरा ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि माँ के चाटने से उसकी सारी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का बहाव है, वो बहाल हो जाता है और काफ जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। पांचवा काम आपने ये करना है कि काफ का वेट करना है। हर फार्म पे एक वेइंग स्केल मौजूद होना चाहिए जिससे आप काफ का वेट कर सकें, उसका वज़न करें और वज़न को जो है वो अपने रिकॉर्ड में नोट कर लें, क्योंकि इस वज़न के मुताबिक आपने उसको क्लोस्ट्रम यानी बोली भी पिलानी है और उसके बाद उसका दूध वगैरह भी उसके वज़न के लिहाज से होना है। तो वज़न की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर छठा काम जो बहुत ही ज़्यादा अहम है वो ये है कि आपने पहले घंटे के अंदर अंदर बछड़ी की पैदाइश के पहले घंटे के अंदर अंदर
आपने उसको क्लोस्ट्रम यानी बोहली पिलानी। अब क्लोस्ट्रम या बोहली पहले घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर नए पैदा होने वाले काफ के लिए बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई नेमतें रखी हुई हैं और इसमें एंटीबॉडीज़ भी हैं। जितने भी अभी उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह वायरस ये वो हमलावर होंगे उनके ख़िलाफ़ एक कुदरती माँ के दूध से, माँ के पहले दूध से, क्लोस्ट्रम से उसको दिफा मिलने वाला है, इम्यूनिटी मिलने वाली है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो भी सारी उसमें मिलेंगी। और इसके अलावा इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी ताकत का सारा जो सामान है, मटेरियल है, वो इस पहले दूध के अंदर, क्लोस्ट्रम के अंदर मौजूद है। तो वो सबसे ज़्यादा जो मिकदार उसकी या रिच होता है वो पहले घंटे के अंदर अंदर होता है। इसलिए पहले घंटे के अंदर अंदर बोहली पिलाना या क्लोस्ट्रम पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि ये जब आप पिला रहे हों तो ये तकरीबन 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो, वो ठंडा ना हो जाए। जैसे सर्दी के मौसम में ये हो जाता है कि आपने थोड़ी देर के लिए क्लोस्ट्रम निकाला, उसकी मिल्किंग की और वो 2-4 मिनट 5 मिनट पड़ा रहा, फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर अगर पिलाया जाएगा तो वो पूरी तरह काफ के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसका निज़ाम है, उसे जज़ब नहीं होगा, उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने या तो बिल्कुल ही फ्रेश पिला देना जो पड़ा ना रहे, और अगर पड़ा रहे तो फिर उसको थोड़ा सा गर्म पानी में रख के किसी बर्तन में थोड़ा सा गर्म कर लेना ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिस पे वो जज़ब अच्छी तरह हो जाता है। और जब वो प्रॉपर जज़ब होगा तो फिर ही जो है आप उसकी जो मैक्सिमम अफादियत है वो उससे ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप उसको ठंडा पिलाएंगे, इससे उसको डायरिया भी हो सकता है, पेचिस या दस्त भी लग सकते हैं। तो डायरिया से काफ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उसको ठंडा क्लोस्ट्रम या बोहली नहीं देनी, उसका टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड लाजमी होना चाहिए। और क्लोस्ट्रम आपने 7वां पॉइंट ये है, क्लोस्ट्रम आपने पहले 24 घंटे के अंदर 3 से 4 दफ़ा पिलाना है। पहली दफ़ा आपने पिलाया, फिर कोई 4 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा पिलाएं, और इस तरह आपने 24 घंटे के अंदर 4 दफ़ा पिला दें। और जब भी पिलाएं आप उसके वज़न का 5%, अगर उसका वज़न जो है वो 30 kg है तो आपने उसके लिहाज से देखना है कि इसका जो 5% बनता है तो वो उसको आपने ऑफ़र करना है। इससे ज़्यादा आपने ऑफ़र नहीं करना ताकि काफ को डायरिया वगैरह ना लगे। इसके बाद 8वां पॉइंट ये है कि आपने काफ को एक टैग नंबर दे देना है। टैग लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोगों ने, हर फार्म ने अपने लिहाज से टैगिंग का एक निज़ाम बनाया होता है। बहरहाल जो भी आपने सिस्टम रखा है, आपने काफ को टैग दे देना है ताकि अगर इसको डिले कर दिया जाए तो सम टाइम ये होता है कि कुछ फार्म्स जो बड़े फार्म हैं उनमें एक दिन में 8-8, 10-10, 20-20, 50-50 काविंग्स हो रही होती हैं। तो फिर काव्स जो है, एक बछड़ा किसी और का होता है, उसको टैग किसी और के साथ लग जाता है, तो इस तरह आपका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहता। प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है कि आप उसको जब क्लोस्ट्रम पिला रहे हैं तो साथ उसको टैग भी लगा दें। और 9वां पॉइंट ये है कि आपने उसको इंजेक्शन विटामिन AD3E लगा देना है ताकि काफ जो है उसको थोड़ी इम्यूनिटी मिले और वो बूस्टअप हो जाए और ज़रा एक्टिव हो जाए। और 10वां पॉइंट, जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो आपने अभी न्यू बार्न है, इसमें वो वाली ताकत नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, वो बहुत सारी चैलेंजेस से नहीं निपट सकता, तो आपने सर्दी से बचाना है। अगर आपके पास ओपन शेड है
तो कोशिश करें कि काफ को किसी क्लोज़ जगह पे रखें, सर्दी से बचाएं। उसके नीचे जो है वो बिल्कुल ड्राई बेडिंग हो, जैसे हम ये पराली वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जो राइस स्ट्रॉज होते हैं वो नीचे डाल लेते हैं। तो बिल्कुल ड्राई जगह हो जहाँ पे काफ को रखा जाए, और ओवरऑल उस जगह का टेम्परेचर वो कंफर्टेबल हो ताकि काफ जो है वो सर्दी से बच सके। तो ये वो 10 ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपने डे 1 पे करने हैं एक काफ के लिए, ताकि काफ की जो एक नई ज़िंदगी है उसका आगाज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके, और फिर बाकी जो थ्रू आउट लाइफ है वो डिपेंड करेगी कि आपने डे 1 पे काफ की मैनेजमेंट कैसे की है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपका डेयरी फार्मिंग से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03004093 687 पर अपना सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।